आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन का वर्ड जब भी आपके सामने आएगा तो इसका सबसे पहले तो आप ये मतलब लेंगे, तो इससे मुराद है कि फ़ंक्शन में हमने इनपुट देनी है। यानी डोमेन का वर्डिंग, जो डोमेन का मतलब होगा वो इनपुट होगा। किसी भी फंक्शन की इनपुट का मतलब डोमेन होगा। किस किस्म की इनपुट? ऐसी इनपुट जिसकी वजह से फंक्शन ना तो अनडिफाइंड हो और ना ही फंक्शन कम्प्लेक्स हो। यानी किसी भी फंक्शन की ऐसी इनपुट जिसकी वजह से ना तो फंक्शन अनडिफाइंड हो और ना तो फंक्शन कम्प्लेक्स हो। ये बात भी बहुत आम है कि हमें ये देखना होगा कि फ़ंक्शन अनडिफाइंड कब होता है। फ़ंक्शन अनडिफाइंड तब होता है जब किसी फ़ंक्शन का डिनोमिनेटर हो। फ़ंक्शन अनडिफाइंड कब होगा? जब किसी फ़ंक्शन का डिनोमिनेटर हो। और फंक्शन कम्प्लेक्स कब होगा? जब किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रूट हो। यानी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर आ रहा होगा, हमने उसमें अनडिफाइंडनेस का ख्याल रखना होगा, और ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा होगा, हमने कम्प्लेक्सिटी का ख्याल रखना होगा। यानी डोमेन या इनपुट में उन तमाम नंबर्स को शामिल नहीं करना होगा जिसकी वजह से फंक्शन या तो अनडिफाइंड हो रहा हो या कम्प्लेक्स हो रहा हो। लेट अस कंसिडर, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। अगर आप ये बात नोट करें तो इसका ना तो डिनोमिनेटर है ना तो अंडर रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कुछ भी डोमेन पुट कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी ना वो ऑल रियल नंबर्स होगी, ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह लेट से मैं एक फंक्शन लेता हूँ 1/x। आप ये देख रहे हैं कि इस फंक्शन का डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस नंबर को निकालना होगा जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। देखिएगा ज़रा, सो इट्स डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर है बात? यानी जब किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर होगा तो हमें उस नंबर को निकालना होगा जिस पे वो अनडिफाइंड हो रहा हो। अब जरा देखिएगा, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 1। इसकी जो डोमेन है ना वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अलावा कुछ रियल नंबर्स शामिल करेंगे ना तो ये फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये था हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन के हवाले से।